नो 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 नो। तो अब आप जरा सोच कर देखिए कि जहां इंडिया ये कह रहा था कि भाई हम पाकिस्तान को अब नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, नहीं। उसी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अनकंडीशनल सीज फायर कर लिया। ये ऐसे हुआ कि जब 9 और 10 की रात पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला बोला तो इंडिया को लगा कि भाई ये चुप नहीं बैठेंगे, ये लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो फौरन ही मोदी जी ने ट्रंप से कहा कि भाई साहब फौरन ही ये जंग खत्म कराइए, बात कीजिए पाकिस्तान से। लानत है यार। अब ट्रंप चचा को पाकिस्तान से क्या बात करनी थी? अरे भाई इंडिया और पाकिस्तान की इतनी औकात तो है नहीं कि ट्रंप कुछ कहे और ये मना कर दे। तो ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉल किया और कहा कि आज शाम को 5 बजे से सीज फायर लागू होती है। क्यों? क्यों? 5 बजे के बाद कोई भी हरकत नहीं करना, कोई भी बमबारी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। नहीं। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि बिल्कुल सर, जो आपका हुक्म सर आंखों पर। अब ट्रंप चचा ने मोदी जी को कॉल किया कि मैंने पाकिस्तान के पीएम को बोल दिया है कि आज शाम को 5 बजे से सीज फायर लागू होता है अनकंडीशनल। तो आप भी अपनी आर्मी को इन्फॉर्म कर दो और ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो कि आज शाम को 5 बजे से सीज फायर है। मोदी जी ने कहा कि ठीक है सर, जो आपका हुक्म सर आंखों पर। वाह मोदी जी, वाह वाह। और एक तरफ हमारे निडर पीएम मोदी जी है, जिनको डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कॉल करता है कि आज शाम को 5 बजे से सीज फायर है अनकंडीशनल। सीज फायर नहीं तोड़ना, और मोदी जी कहते हैं कि सर जैसा आपका हुक्म। मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, अच्छा, और उन्होंने बांग्लादेश पर हमला बोला था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़कर अलग किया था, उस वक्त अमेरिका की पाकिस्तान को फुल सपोर्ट थी। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उस वक्त, क्या मतलब, उसने इंदिरा गांधी को कॉल किया था और कहा था कि ऐसी कोई हिमाकत करना नहीं। मगर क्यों? आप अपनी आर्मी को बांग्लादेश में नहीं भेजना, अगर आपने भेजी तो अमेरिका की फौज वहां आ जाएगी और आपको पछताना पड़ेगा। और इंदिरा जी ने कहा था कि आपसे जो होता है कर लीजिए, मेरी फौज बांग्लादेश में जाएगी और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। और अमेरिका, यूरोप, बाकी सभी की परवाह किए बगैर इंदिरा जी ने अपनी फौज को बांग्लादेश में भेजा था। सही बात है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था, यानी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बात तो सही है। इसको कहते हैं बहादुरी, इसको कहते हैं निडरता, इसको कहते हैं वॉरियर। अब मुझे आप ये बताइए कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अनकंडीशनल सीज फायर कर लिया है, क्या मतलब, यानी कि पाकिस्तान फ्री है कुछ भी करने के लिए, जैसे कि पहले किया करता था। इंडिया पाकिस्तान को रोक नहीं सकता। इंडिया ने जो पाकिस्तान का पानी बंद किया था वो भी खोलना पड़ेगा। इंडिया ने जो डिक्लेयर किया था कि अगर पाकिस्तान कोई आतंकवादी हमला करेगा इंडिया में तो उसको वार माना जाएगा, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी जी, अगर आपको सीज फायर ही करनी थी, अच्छा, तो आपने 6 और 7 की रात को पाकिस्तान पर हमला किया था, 7 तारीख को आप सीज फायर कर लेते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहते कि भाई ठीक है, हमें जो करना था वो कर लिया, हमें पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना था वो कर दिए, अब हमें पाकिस्तान के साथ आगे जंग नहीं चाहिए, बात खत्म। तो इसमें इंडिया की जीत होती। दुनिया कहती कि पाकिस्तान की इतनी भी औकात नहीं है कि इंडिया को जवाब दे सके। सही बात है। इंडिया ने पाकिस्तान में हमला किया, पाकिस्तान देखता रह गया और चुपचाप बैठ गया। End of flashback. 7 को सीज फायर नहीं करनी थी, 8 को कर देते, 8 को नहीं करनी थी, 9 को कर देते। लेकिन जब 9 और 10 की रात पाकिस्तान में हमला बोला तो उसके अगले ही दिन आपने सीज फायर कर ली। तो वाह मोदी जी, वाह वाह। तो अगर आपने पाकिस्तान के हमले के बाद सीज फायर किया है तो इसका क्या मतलब निकलता है? क्या मतलब, तो इसका मतलब यह निकलता है कि भाई आप पाकिस्तान से डर गए, पाकिस्तान ने आप पे स्ट्राइक किया, आपने वापसी स्ट्राइक नहीं किया और डर करके सीज फायर कर लिया।
मैं कहता हूं चलिए आपको सीज फायर करनी थी तो 9 और 10 की रात पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला बोला था, 10 की शाम को आप हमला बोलते, अच्छा, और 11 की सुबह सीज फायर कर लेते, बात खत्म। सही बात है। भाई सीज फायर यहां होनी चाहिए थी कि इंडिया ने वॉर किया, पाकिस्तान चुपचाप डर के अपने घर में बैठ गया। लेकिन क्योंकि इंडिया ने सीज फायर किया है पाकिस्तान के हमले के बाद, तो पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकाले जा रहे हैं, पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया है, इंडिया घुटनों पे आ गया है, इंडिया ने हाथ जोड़े हैं और सीज फायर कर लिया है। गजब बेइज्जती है। anything to gain by not adhering to this ceasefire right now. So we don't know exactly what has happened. What we do know is reports from correspondents on the ground talking about. और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जो वर्ल्ड मीडिया है वो भी यही कह रहा है। शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि कल रात को पाकिस्तान ने हमला किया था और आज इंडिया ने सीज फायर कबूल कर लिया है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी का यह डिसीजन बहुत ही गलत है, इससे हमारी बहुत भारी बेइज्जती हो गई है। जिस दिन से जंग चालू हुई थी सभी लोग ये कह रहे थे कि SRK, आमिर, सल्लू, अमिताभ बच्चन साहब इस वॉर के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे। बोलो बोलो, टेल। मैं भी कह रहा था, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि उन बेचारों ने अच्छा किया कि उन्होंने वॉर के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। थोड़ा शर्म का पॉइंट तो है चंदा। तो एक तरह से उन लोगों ने कुछ ना बोल के बहुत अच्छा किया, उनकी बेइज्जती होने से बच गई। बेइज्जती हो गई हमारी, क्योंकि हम तो कपड़ों से बाहर निकल पड़े थे। हमने तो 2-2 वीडियो बना दिए थे मोदी की वाहवाही करने के लिए।